हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारे आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज डिज़ाइन की है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट को हमारी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, मतलब कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता था, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको गंगा वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह देव फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि एक यूनेस्को साइट भी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। ये किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुरु अर्जुन देव द्वारा ये जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है इसका पूर्ण रूप से इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुरु अर्जुन देव थे, ये सिखों में 5वें गुरु थे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इन्होंने ही जो 5 जो कड़ा, कंघी और शीश, ये जो सिख धर्म में लागू होते हैं, जो कि शरीर में हमेशा बने रहते हैं, तो उन्होंने ही लागू किए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए मापन की इकाई क्या है। तो ये है दबाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, कलमकारी चित्रकला का मुख्य प्रतिनिधि कौन सा राज्य है। जो कलमकारी चित्रकला है इसका मुख्य प्रतिनिधि कौन सा राज्य है। ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकला बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पानी का यानी के बनाने के हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु के साथ मिलते हैं तो कितने अणु होते हैं पानी बनाने के लिए। ये जो है ये होते हैं 2 अणु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं 2, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नर्मदा सागर परियोजना है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर ही बनाई गई है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सदाबहार शंकु वृक्ष कोनीफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से वन वायुओं में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होएगा। वनों में, मतलब मुख्य रूप से वन वायुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला वायसराय कौन था। जो भारत के पहले वायसराय थे वो कौन थे। ये थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था। जो डुअल गवर्नमेंट थी भारत में वो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। ये जो है 1858 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार 1858 अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम के दौरान भारत में दोहरी गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से का महाकाव्य है, मतलब किसका महाकाव्य है। ये जो निम्नलिखित में से तमिल जो है, तमिल का महाकाव्य कौन सा है। तमिल, ठीक है, तमिल का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिल्पाधिकारम जो है ये तमिल का एक महाकाव्य प्रमुख है। इसको जैसे हमारी महाकाव्य रामायण है, महाभारत है हिंदी में, संस्कृति में, वैसे ही तमिल में शिल्पाधिकारम को ही महाकाव्य माना जाता है सबसे ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था। ये लागू किया था
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि सबसे जो पहला एक्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वही लागू किया था, जो कि कंपनी ज़्यादा अपने अधिकार जमाने लगी थी, तो ब्रिटिश सरकार ने ये नियम बनाया था, ठीक है, कि कंपनी पर थोड़ी रोक लगाई जाए, कंपनी के नियम बनाए जाए, कंपनी की सीमाएँ निर्धारित की जाएँ, तो उसी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? आयात पर लगे कर को कहा जाता है टैरिफ, यानी कि टैरिफ कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आयात पर लगे कर को टैरिफ कर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी को कम हो जाना और सिकुड़ जाना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रॉकी जो है ये अफ्रीका की है, ठीक है। हिमालय जो है ये एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अल्पास जो है ये यूरोप की है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, वर्ल्ड बैंक। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। IMF वर्ल्ड मॉनेटरिंग फंड, ये भी एक संस्था, शीर्ष संस्था है जो कि लोन देती है देशों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह जो है उसके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? उसके हैं प्राकृतिक उपग्रह 2, यानी कि इनमें से कोई नहीं, 2 उसके प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, ये बात ध्यान रखनी है, टाइटन और फेबोस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ये भारत के मुंबई राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अब विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, कोच्चि केरल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? जो किण्वन प्रक्रिया है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? ये जो है 1896 के आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उसमें ही जिम्नास्टिक को शामिल कर लिया गया था, ठीक है, IOC, ठीक है। ओलंपिक जो हर 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। पिछले जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे वो टोक्यो जापान में हुए थे, जो 2020 में होने थे, जो कि प्रस्तावित होकर 2021-22 में हुए थे, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? ये कौन सा कार्य है जो वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत आता है? ये आता है जमा स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, सतह से एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? मतलब सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दबाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल के मामले में टॉप दुनिया के सबसे बड़ा देश कौन है? ये है दुनिया का क्षेत्रफल के मामले में रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है चीन, चीन 3rd नंबर पर, रूस कनाडा चीन, फिर 4 नंबर पर अमेरिका, फिर 5 नंबर पर ब्राज़ील, रूस कनाडा चीन अमेरिका ब्राज़ील, फिर 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर 7 नंबर पर आता है भारत। ये बात ध्यान रखनी है, भारत विश्व का सबसे क्षेत्रफल के मामले में 7वां बड़ा देश है। सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये इसका क्रम है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका ऐसे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ये आवश्यकता होती है आयोडीन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में वो कौन सा है? ये है सुंदरवन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सुंदरवन जो है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या होता है? ठीक है, क्रिकेट में LBW का होता है लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लेग बिफोर विकेट जो होता है उसको ही LBW कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, बैंकॉक जो राजधानी है थाईलैंड की है। बाली जो है इंडोनेशिया का एक शहर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से संबंधित है? जो पोमेल हार्स जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये है जिम्नास्टिक्स से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से कौन से नियम और सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ही पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? जो सबसे गरीब परिवार थे उन्हें स्व सहायता समूह योजनाएं चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को किससे जोड़ता है? जो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है वो पोरबंदर को किससे जोड़ता है? पोरबंदर को सिलचर यानी असम के सिलचर से जोड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? मतलब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा इंग्लैंड में, जो कि अभी पिछले हो चुके हैं। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, शब्द श्वेतांबर जुड़ा है किस धर्म से? श्वेतांबर जो जुड़ा है वो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इनकी दो शाखाएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर जो थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, श्वेतांबर थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और अलग हो जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं स्थानिक प्रजातियां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और वो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है स्थानिक प्रजातियां। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइक के नाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है स्मैश को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? ये कहा जाता है सिपाही विद्रोह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सिपाही विद्रोह को ही भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। ये जो 1857 की क्रांति थे उसी से संबंधित है। 1857 की क्रांति, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। और इसमें सबसे पहले जो कि विद्रोह किस बात पे हुआ था? छड़ी भरी कारतूसों का प्रयोग करवाया गया था भारतीयों पर। ठीक है, जो कि भारतीयों ने मना कर दिया था। जिसमें सबसे पहले विद्रोह किया था मंगल पांडे ने, और सबसे पहले मंगल पांडे को ही फांसी दी गई थी। ये बात ध्यान रखनी है। मेरठ से स्टार्ट हुआ था विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। ये बात ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? जो पहला घंटा होता है उसको कहते हैं प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो शून्यकाल होता है वो दोपहर में होता है 12 से 1 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास? ये था व्यापार पर एकमात्र अधिकार, मतलब एक अधिकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1765 से पहले व्यापार का एक अधिकार था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, मतलब भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। और बनकर कब तैयार हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर लागू हुआ था, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संपूर्ण लगे थे, और जिसमें 65 लाख कुछ खर्चा आया था पूरा। ठीक है, जिसमें 287 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे फाइनल। ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है हमारा, उसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, एलोरा बुंग करड़ो GVK स्टेडियम में स्थित है। जो एलोरा बुंग करड़ो है, ये किस स्टेडियम में है? ये है इंडोनेशिया जो है एलोरा बुंग करड़ो GVK स्टेडियम, जो कि इंडोनेशिया के एक शहर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राष्ट्रीय रक्षा, नेशनल जो सिक्योरिटी होती है उसको सार्वजनिक सामान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था, वो किस वर्ष पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1784 को, सबसे पहला भारत पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो सबसे पहले पारित हुआ था 1773 में, जिसमें कंपनी के कुछ अधिकार सीमित किए गए थे, जिसमें कंपनी का लिमिट बताई गई थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाबी भाषा की है। जैसे अपनी हिंदी भाषा की कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और हाँ, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन, जो कि चाइनीज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, को कालबेलिया जो राज्य में से यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत है, वो किस राज्य में है? जो कालबेलिया जो यूनेस्को की राज्य अमूर्त संस्कृत विरासत है, वो भारत के किस राज्य में बनाई जाती है? ये बनाई जाती है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत के राजस्थान में कालबेलिया जो कि सपेरा जनजाति है उसके द्वारा एक कल्चरल फंक्शन है वो बनाया जाता है, और इसको यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति के रूप में रखा गया है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे पंजाब का भांगड़ा है प्रसिद्ध नृत्य, और गुजरात का गरबा है। ये भी अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत घोषित कर दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसने दीनपना नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो वो कौन सा था? वो बादशाह था हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद अकबर ने इसको पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? हड़प्पा वासी जो थे वो उन्होंने किस भवन सामग्री का निर्माण किया? ये था तप्त मिट्टी की ईंटों द्वारा भवन निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही पेंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने प्यारे साथियों के साथ, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।